नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस वीडियो का विषय है राजनीतिक महत्वाकांक्षा, बढ़ती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो भी युवाओं के बीच। राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे राजनीतिक लीडरों की गाड़ियाँ, उनका रहन सहन, उनका खान पीन, उनका चलने का तरीका, 20-20 गाड़ियों का काफिला लेकर चलने का तरीका, यानी कि जो युवा है वो प्रभावित हो रहा है नेताओं के भोकाल से। पूर्वांचल का शब्द है भोकाल, हमारे यहाँ कहेंगे एक तरह से उसका जो वर्चस्व नेता अपना दिखाते हैं, उससे राजनीतिक युवा प्रभावित हो रहा है। एक दौर था जब मास्टर कोनपाल जी हमारे नकुड़ से विधायक होते थे, साइकिल से चले, एक हल्की सी मारुति थी, वो भी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके दी। उनका दौर चला गया और अब जो नेताओं का दौर आया वो बड़े भोकाली नेताओं का दौर आ गया। कोई मर्सिडीज ले रहा है तो कोई बड़ी गाड़ियां ले रहा है, नेता हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कानपुर विधानसभा में हमारे विधायक जी आए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर दिखाया लोगों को, बड़े सपने दिखा दिए। तो लोग राजनीति को पैसा कमाने का धंधा समझ बैठे और अब 99% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% लोग राजनीति में केवल और केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, अपनी एक तरह से मैं तो यही कहूँगा अपनी गुंडागर्दी को बढ़ाने, एक प्लाट है उसके 100 करने, एक फैक्ट्री है उसके 10 करने, राजनीतिक तुच्छता के लोग गायब हो गए और राजनीति में माफियावाद हावी हो गया। लेकिन बहुत सारे युवा ऐसा नहीं है, 10% आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बुरे लोग थे तो उन्होंने देश के खिलाफ काम किया और देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, गद्दारी की। रानी लक्ष्मीबाई के किले का गेट खोलने वाले भी लोग भारत के ही थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि लोगों को लगा कि देश आज़ाद होना चाहिए, अच्छे लोग बाहर आए और सरदार भगत सिंह और आज़ाद जैसे लोग, आज़ाद हिंद फौज जैसी सेनाएं बनी और देश के लिए जान दी। तो मैं अपने समस्त युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, जो युवा बच्चे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश अगर बिगाड़ोगे तो एक दिन आपका घर भी बिगड़ेगा जरूर। आप देश में अराजकता का माहौल पैदा करेंगे, कोई गारंटी नहीं कि उसका भुगतान आपके बेटे और आपकी बेटियों को करना पड़े, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को करना पड़े। देश में न्यायिक व्यवस्था लागू करोगे तो वो सबके लिए रहेगी। तो इसलिए सबसे पहला जो पायदान है राजनीति का वो है ग्राम सभा। और आप अगर विधायक बनना चाहते हैं और अपनी विधानसभा के अंदर जितने गाँव हैं उनमें आपने चोरी नहीं रोकी तो भी आपका राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मकसद आपका नहीं। विधानसभा के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपने चोरी नहीं रोकी, मनरेगा में चोरी नहीं रोकी, राशन डीलर की चोरी नहीं रोकी, आंगनवाड़ी की चोरी नहीं रोकी। आपने स्कूलों में हो रहे जो खुरापात है, सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़ाते ही नहीं, उसको दुनिया भर के काम दे रखे, उसके विरुद्ध आवाज़ ना उठाई। तो जहाँ छोटे लेवल पे, प्रधान से लेकर वीडियो लेवल तक का जो भ्रष्टाचार है, अगर आपने उसको रोकने के लिए आवाज़ ना उठाई तो आप किसी भी सूरत में भारत के प्रधानमंत्री और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली देने के लायक नहीं हैं। आप अपने आसपास को पहले साफ करें, अपने घर की गंदगी पहले साफ करें, और जब सब अपने घर के आसपास की गंदगी साफ करना शुरू कर देंगे तो किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है कि वो जन भावनाओं का विरोध करें। वो भी ऐसे ही होंगे जैसे आप हैं। जनता से नेता बनता है, नेता से कभी जनता नहीं बनती। वो तो कोई बिरला नेता होता है जो जनता को अपने जैसी बना लेता है, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक अपना जलवा कायम नहीं रख पाता, जनता ही नेता को बनाती है। इसलिए मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप राजनीति करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपने गाँव, अपनी न्याय पंचायत, अपने आसपास के हॉस्पिटल्स, अपने आसपास के स्कूल, राशन की व्यवस्था, अपनी सड़कों में अगर गड्ढे हैं या सड़कें खराब हैं तो उसका विरोध, तमाम आपके क्षेत्र में जो आपको गलत लगता हो पहले आप अपने ब्लॉक से शुरू करें, अपनी गांव से शुरू करें, तो देश को आप एक सही दिशा दे पाएंगे। और नहीं तो फिर आप भी अगर उन नेताओं के चक्कर में लग गए जो 25 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, उनके भोकाल की तरफ आप जाएंगे तो ये देश गुलामी की तरफ जाता हुआ आपको भी दिखेगा। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे कृपया शेयर जरूर करें। धन्यवाद।